अली अमीन गंडापुर साहब मेरे बड़े पसंदीदा लीडर हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि मसालियत ही अब भी मुल्क का रास्ता है। मैं तो 1.5-2 साल से पीटीआई को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नून को भी कर रहा हूँ, मुक्तदरा को भी कह रहा हूँ। हमारे मुल्क की सियासी जमातों का अलमिया ये है कि ये पहले से तैयार नहीं होती। सबसे खूबी तो उनकी ये है कि उनके अंदर करिश्मा है। उन्होंने मुश्किल वक्त जो है वो बड़ी बहादुरी से सहा है। पहले तो देखे ना, लोग किसको एक्सेप्ट करेंगे किसको नहीं करेंगे। इमरान खान साहब की बहन है अलीमा खान, वो भी बहुत नुमाया हो रही हैं। मुराद सईद का नाम भी लिया जाता है। ज़ाहिर है शुरू से पार्लियामेंट है, लेकिन चूंकि फ़ौज पहले अदलिया के साथ मिली हुई थी इसलिए वो ताकतवर हो जाती थी। महंगाई बहुत ज़्यादा है, एक आम आदमी के लिए ये बातें मानी नहीं रखती हैं। हम तमाशागर कौम है, तो हमें जब तमाशा या डुगडुगी बजती है ना तो हमें खाना भूल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं करंट एनएन और मैं हूं आपकी मेज़बान खुशबू अफजान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे स्पेशल गेस्ट जो पाकिस्तान के मायना सीनियर एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट हैं। जी हाँ, मैं बात करी सुहेल वड़ैच साहब की, जो कि आने वाले दिनों के हवाले से भी प्रेडिक्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक होता है। और आज हम इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं और मईशत जो है उसका अंजाम क्या होगा। तो जी बढ़ते हैं उनकी जानिब, उनसे पूछते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि खान साहब जो हैं अभी जेल में हैं और उन्होंने साफ कह दिए कि मुज़ाकरात मैं फ़ौज के साथ नहीं करूँगा। अब दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हम प्रोटेस्ट करेंगे। अब आप क्या समझते हैं कि प्रोटेस्ट से वो क्या इतना इनकलाब ले आएंगे कि उनकी तमाम डिमांड्स या उनकी शराइ जो है पूरी हो जाए? जी हाँ, आम तौर पे तो यही होता है ना कि जो लोग मुज़ाकरात नहीं करते वो फिर इंतज़ार करते हैं कि हजूम आके उनकी जेल के दरवाज़े तोड़ देगा। दुनिया में कई बार ऐसा हुआ है और शायद पीटीआई भी उसी की तवक्को कर रही है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इतने लोग जमा हो जाएंगे कि वो जेल का दरवाज़ा तोड़ के ख़ान साहब को कायदे इनकलाब के तौर पर जो है वो वेलकम करेंगे। जिस तरह ईरान में इनकलाब आया था या जिस तरह रूस में इनकलाब आया था, जेलों के दरवाजे टूट गए थे और जो कैदी है वो हुक्मरान बन गए थे। हो सकता है उनके ज़हन में ये हो। आपकी समझ से कितने चांसेस हैं? मतलब आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि या तो हुकूमत पीटीआई को काबू कर लेगी या फिर पीटीआई इतना इनकलाब लेगी कि उसकी बातें मान ली जाएं। ज़्यादा चांसेस आप किसके देख रहे हैं? देखिए, जो पाकिस्तान के इस इलाके की 5000 साल की तारीख़ है उसमें तो कोई इनकलाब आया नहीं। और अब जो पंजाब के अवाम हैं ये फ़ौज के ख़िलाफ़ कम ही उठते हैं। अब सेंटीमेंट तो है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और प्रो पीटीआई, लेकिन कोई बाहर निकल के ना गोलियां खाने के लिए ना डंडे खाने के लिए अभी तैयार नज़र नहीं आता। हाँ, वो लोग तैयार हो जाएं अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तो फिर ज़ाहिर है जितनी भी बड़ी ताकत हो, फ़ौज हो, पुलिस हो, वो फिर नहीं ठहर सकती। लेकिन अभी ये रवैया हमें नज़र नहीं आया। अच्छा सर, एक तरफ हुकूमत जो है वो इजाज़त देती है कि आप एहतजाज कर लें, लेकिन साथ ही देखने को मिलता है कि कंटेनर्स भी खड़े हो जाते हैं और फिर उस तरह से पीटीआई वाले कुछ कह रहे होते हैं और हुकूमत जो है कुछ कह रहे होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये हालात कहाँ जाते नज़र आते हैं आपको? देखिए ना, दोनों सियासत खेलते हैं ना। पीटीआई वाले चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत गिर जाए, ज़ाहिर है इसीलिए जलसे कर रहे हैं, इसीलिए एहतजाज कर रहे हैं। वो समझते हैं ये असम्बलियाँ भी गलत हैं, ये इलेक्शन भी गलत है, ये हुक्मरान भी गलत हैं। और ज़ाहिर है हुक्मरान ये चाहते हैं कि पीटीआई वाले जो हैं इनकी ताकत ना बढ़े, तो इसलिए ये क्लैश है, बस सिंपल। ये जो लाहौर जलसा हुआ, पहले मीनार पाकिस्तान, फिर जलो एंड देन फिर कहना, सर आपके अकॉर्डिंगली जलसा कामयाब रहा था या बस सो था? देखो, जलसा तो हर एक कामयाब होता है। कभी आपने आज तक सुना है कि जो सबसे छोटी पार्टी है उसका भी जलसा कभी नाकाम हुआ हो? ना कभी जलसे नाकाम होते हैं, ना कभी दौरे नाकाम होते हैं। हर दौरा कामयाब दौरा होता है, हर जलसा कामयाब होता है। देखना तो ये है कि भाई जो पिछले आज तक जलसे हुए हैं उनसे बड़ा था या छोटा था। ठीक है, आप कह सकते हैं कि चूंकि जी पुलिस ने रोका हुआ था, कंटेनर थे इसलिए बंदे नहीं आए, लेकिन फिर भी आपने देखें कि 10 अप्रैल 1986 को मार्शल लॉ लगा हुआ था जनरल ज़ियाउल हक का, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो थे वो आई थी। मार्शल लॉ नया नया ख़त्म हुआ था तो 10 लाख बंदा आ गया था। तो अब वो रिकॉर्ड फिर खान साहब का अपना रिकॉर्ड है 1 लाख बंदे का। जब उन्होंने लाहौर में उस वक्त भी हालात को इतने अच्छे नहीं थे तो आ गए थे लोग। उस वक्त भी मुझे याद है कि रुकावटें जगह जगह लगी थी, लोग आ गए थे, पैदल चल के आ गए थे, ट्रैफिक बंद थी। ठीक है, मैंने वो जलसा देखा है मीनार पाकिस्तान का,
तो अभी तो उस तरह का कोई क्राउड आम बंदा नहीं निकला। मैं उस दिन शहर में देखता रहा, मॉडल टाउन में, गुलबर्ग में, क्या कोई आम बंदा जा रहा है? कोई आम बंदा नहीं। वर्कर गए हैं, वो तो पार्टी के वर्कर तो जाते हैं। जलसा वो कामयाब होता है जिसमें लोग जाते हैं, आम बंदा जाता है। अच्छा सर, अली अमीन गंडापुर बहुत शोर था कि जी वो एक लश्कर लेके आ रहे हैं और अब ये इतना लश्कर आएगा कि समंदर ठाठे मारता समंदर होगा, और लेकिन हमने बाद में देखा कि जलसे का टाइम भी ओवर हो गया और वो नहीं आए। एट दिन जब वो आए भी तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि लाइक मेरे कप्तान ने कहा था कि हुकूमत जाती है जाए, तुमने बस आना ही आना है। तो इनके लेट होने की वजह क्या थी? देखिए जी, अली अमीन गंडापुर साहब मेरे बड़े पसंदीदा लीडर हैं। और जिस तरह से मुझे फिल्मी दुनिया के विलन बड़े पसंद थे, पूरे फिल्मी है। इसी तरह मुझे वो बहुत पसंद है। और तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा को भी बहुत पसंद है, इमरान खान को। तो बस देखना ये है कि वो पार्टी को का बेड़ा पार लगाते हैं या बेड़ा डुबोते हैं। तो जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि खान साहब जो है उनके अंदर रहने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे या बाहर निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे? कि जब खान साहब खुश हैं तो हम कौन होते हैं ये सवाल करने वाले कि वो अंदर रहेंगे? यानी खान साहब के मुताबिक, खान साहब उन्हें कहें कि जनाब सुलह कर लें, वो सुलह कर लेंगे। खान साहब कहते हैं इनकलाब लाओ, इस तरह करो, वो कर रहे हैं। क्योंकि सर देखिए, जलसा एक हद तक जब हमने देखा कामयाब रहा, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरह से आए और जिस तरह से उन्होंने एक दो हरकतें की, शीशा तोड़ा एंड देन फिर जिस तरह से वो बोले, तो लोगों का कुछ तासुर इस तरह से गया कि जलसा कामयाब हो गया था, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने जो किया, हुकूमत को जवाब मिल गया कि देखा हम तो कहते थे ये तो ऐसी ही जमात है, ये तो इंतहा पसंद है, ये तो ऐसे करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। देखें, पहला तो सवाल यह है कि अली अमीन गंडापुर सब कुछ आपके लिए नहीं कर रहे हैं, ना आवाम के लिए कर रहे हैं। वो फिर किस लिए करें? वो अपने लीडर के लिए कर रहे हैं। क्या उनका लीडर खुश हुआ शीशे तोड़ने पे? क्या उनका लीडर उनके जो जारहाना बयानात है उस पर खुश हुआ? यस, खुश हुआ। तो बस वो कामयाब है, इसलिए तो मेरे पसंदीदा हैं। चलो ये भी ठीक है। अच्छा सर, आपकी बड़ी गहरी नज़र सियासत में और आप माशाल्लाह से जो प्रेडिक्ट करते हैं वो होता भी है। खान साहब की आर्मी के साथ बहुत अच्छी बनी और वही इनको लेकर आए, लेकिन हमने देखा कि एक टाइम तक इनको लाडला कहा गया और फिर एट द टाइम एकदम से वो उतर जाते हैं, अपना टेन्योर भी पूरा नहीं करते। क्या समझते हैं कहाँ पर कुछ ऐसी कोताहियाँ हुई, क्या वजूहात बनी जो अब जो है वो जेल में है लाडला साहब? देखिए, मियाँ बीवी की जो अंदर की लड़ाइयाँ हैं, हमें क्या पता। हम तो सर आपको सारा पता है। बता दें आप। ये ख़ानदानी लड़ाइयाँ थी। लेकिन ज़ाहिर है नहीं बनी। उसकी वजह यह है कि खान साहब से जो उनकी तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई। सिंपल बात तो यह है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो वो समझते थे कि मईशत बेहतर हो जाएगी, वो नहीं हुई। दूसरा, उनका ख्याल था कि गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी, वो नहीं हुई। जब उन्होंने बुज़दार साहब लगा दिए, महमूद खान साहब लगा दिए, तो हर एक ने उंगलियां उठाई कि ये आपने क्या किया है। तो जो दो बड़ी मेजर वजूहात थी वो तो ये थी। फिर आगे पर्सनल इख्तलाफात भी आ जाते हैं कि जी वो ISI वालों को क्यों हटा दिया, आपकी फैमिली ये कर रही है, उनके ये मसाइल थे। तो ये आपस में फिर और इश्यूज़ भी हो जाते हैं। लेकिन बुनियादी मैं समझता हूँ कि पूरी फ़ौज जो इनके ख़िलाफ़ गई, उसकी दो ही वजूहात थी कि ये मईशत ठीक नहीं कर सके और गवर्नेंस ठीक नहीं कर सके। पाकिस्तान की तारीख़ है ना कि हम वार इकॉनमी पे ही थ्राइव किया है, उसी के ज़रिए ज़िंदा रहे हैं। जब भी हम खुशहाल हुए हैं तभी हुए हैं जब कोई जंग हुई है, और अब चूँकि कोई जंग नहीं हो रही इसलिए आजकल हम ज़रा गरीब हैं। कल को कोई जंग होगी तो हम दोबारा ठीक हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि खान साहब देखें ना, वो अमेरिका के ख़िलाफ़ वो कहते थे उन्होंने मेरी जो हुकूमत रुखसत की है उसको कागज़ को लहराते थे, ये करते थे। लेकिन अब उनको तवक्को भी है। लेकिन अफसोस यह है कि बावजूद इसके कि वो एक आलमी लीडर हैं, बावजूद इसके कि उनका बड़ा एक आलमी विजन है, ईरान और सऊदी अरब की सुलह करा रहे थे, वो एक नया ब्लॉक बना रहे थे, वो अमेरिका को और दुनिया भर को चैलेंज कर रहे थे, इस्लामोफोबिया के सबसे बड़े ख़िलाफ़ चैम्पियन थे। लेकिन अफसोस ये होता है कि वो बेचारे जेल में गए हैं तो दुनिया का एक भी मुसलमान मुल्क 57 मुल्कों में से आगे नहीं आया जो उनकी गारंटी दे, उनके हक़ में आके कोई उन अपने बंदे ही भेजें जो उनसे जेल में मिल जाएं। मगरबी दुनिया जिसके वो पले बड़े थे, बरतानिया में कभी क्वीन से हाथ मिला रहे होते थे और कभी कुछ, और वहाँ के अखबारों के भी डार्लिंग थे।
तो वहाँ से भी कोई डेलीगेशन ऐसा नहीं आया जो हुकूमत पर दबाव डालकर उनसे जेल में मुलाकात करे। जबकि नवाज़ शरीफ जेल में थे तो वहाँ की हुकूमत ने दबाव डाल के चौधरी सरवर से मुलाकात करवा दी थी। मार्शल लॉ का दौर था हालांकि मुशर्रफ का। तो ह्यूमन राइट्स की आवाज़ें ज़रूर उनके हक़ में उठ रही हैं, उठनी चाहिए। ज़्यादती हो रही है उनके साथ, लेकिन कोई पर्सनल जो उनकी अपील है वो कहीं नज़र नहीं आ रही। और ये मेरा ख्याल है कि उनको भी सोचना चाहिए, पीटीआई को भी सोचना चाहिए कि उनकी बावजूद आलम इस्लाम का इतना बड़ा लीडर होने के उनकी अपील क्यों नहीं है पर्सनल। आपके अकॉर्डिंगली उनको अपनी पॉलिसीज़ में क्या ऐसी तब्दीलियाँ लेके आनी चाहिए जो आप समझते हैं कि वो कामयाब हो सकते हैं फिर इन फ्यूचर? देखिए ना, बुनियादी बात तो ये होती है कि कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता। हम सब दुनिया में यहीं आके सीखते हैं। तो पहली तो बात यह थी कि अगर उन्हें नहीं आती थी गवर्नेंस, तो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है कि भाई आप ये बंदा ट्राई करें, ये पॉलिसी ट्राई करें, अगर ये पॉलिसी नहीं चलती तो दूसरी ट्राई कर लें, तीसरी कर लें। तो उनका तो ये ख्याल था, जब वो याद है जब इख्तियार में आने से पहले मैंने उनका खुद इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था 200 बंदे मेरे पास तैयार बैठे हैं जिनको मैं बैरून मुल्क से बुलाऊंगा और वो आके मुल्क की हर चीज़ ठीक कर देंगे। बस हमें उन 200 बंदों का इंतज़ार ही रहा, ना वो आए ना उन्होंने मुल्क को ठीक किया। तो सवाल ये है कि जब तक आप पहले से तैयारी नहीं करते आप मुल्क को नहीं चला सकते। हमारे मुल्क की सियासी जमातों का अलमिया ये है कि ये पहले से तैयार नहीं होती। मसलन लेट से पहले से इन्हें ये सोचना चाहिए कि हम आके कौन सी मुआशी पॉलिसियाँ लाएंगे कि मुल्क ठीक हो जाए। आप आके एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाएंगे, इंपोर्ट कैसे कम करेंगे, टैक्स कैसे ज़्यादा करेंगे, ये सारा कुछ पहले से तैयारी करनी चाहिए और उसके लिए बंदे तैयार करने चाहिए जो ये आके संभालें। अमेरिका के अंदर आप देखें, हज़ारों लोग, जब एक नई हुकूमत आती है तो हज़ारों लोग जो हैं वो आके नई हुकूमत का साथ देते हैं, जो आके ओहदे संभालते हैं और वो चलाते हैं हुकूमत। बरतानिया के अंदर भी हर बंदे की ट्रेनिंग हो रही होती है, पार्टी ने शैडो गवर्नमेंट बनाई होती है, जो जब उनकी अपनी हुकूमत आती है तो वो आके संभाल लेते हैं। हमारे यहाँ ये तैयारी नहीं है। सिर्फ ये होता है खुशकिस्मती ये जो कि दोनों पार्टियाँ पुरानी हैं, पीपल्स पार्टी, इनके बंदे कुछ थोड़े से ट्रेन हो गए हैं, पीपल्स पार्टी के भी और खुर्शीद शाह से लेके, और वो सारे बंदे चूँकि ट्रेन है, 2-2 4-4 दफ़ा वो वज़ीर रहे हैं। इसी तरह नून के जो लोग हैं उन वो भी ट्रेन हो गए हैं, वगरना वो भी इसी तरह है। तो सवाल ये है ना कि जब तक ये लोग गवर्नेंस की तैयारी नहीं करते, उसके लिए पढ़ते नहीं हैं, उसके लिए हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं गुजरते, मुल्क ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा, इनकी गवर्नमेंट भी नहीं चलेगी। अच्छा, खान साहब काफ़ी टाइम हो गया जेल में उनको, अब क्या समझते हैं कितना टाइम उनका बाकी रह गया है, कब तक समझते हैं कि वापस आ सकते हैं वो? वैसे ही बताएं। मेरा तो मुतालबा है कि वो उनके साथ बड़ी ज़्यादती है, बहुत पहले उनको निकल जाना चाहिए था। मैं तो चाहता हूँ आज ही निकल आए, लेकिन हमारा कहाँ बस चलता है। हम तो उनके लिए दुआ गो हैं कि निकल आएँ, लेकिन कुछ अपनी पॉलिसियाँ भी ठीक करें, कोई अपने लोगों अपनी पार्टी को भी ठीक तरह से चलाएं ताकि वो उनके निकालने में मददगार साबित हों। मुश्किल अब तो मुझे ये लग रहा है कि पीटीआई ऐसी पॉलिसियाँ बनाई हुई है जिससे कि खान साहब यकीनी तौर पे और लंबा अरसा जेल में रहेंगे। मौलाना फजल रहमान जो आजकल ख़बरों की हेडलाइंस बने हुए हैं और बिल्कुल समझ नहीं आ रही, दोनों पार्टीज़ जो उनके घर पे जाके मिलती हैं और तस्वीरें बन रही होती हैं। मौलाना साहब, जैसे कि केपीके में आपने भी बताया था कि अलीमीन गंडापुर जो हैं वो उनके मद्दे मुकाबिल हैं, तो अब इस सिचुएशन में वो अगर उन्होंने फ़ैसला ही जो है हुकूमत के साथ बैठ के करना है तो इतना वेट क्यों करवा रहे हैं? देखें, जो सियासतदान होते हैं ना उनमें बड़ी गहराई होती है। अब मौलाना के 2 मसाइल हैं। एक तो मौलाना, ज़ाहिर है मौलाना को वहाँ शिकस्त हुई है इस दफ़ा, और शिकस्त हुई है पीटीआई के हाथों। सारी सीटें जो मौलाना की थी वो पीटीआई ले गई है। तो एक तो वो पीटीआई को सबक सिखा रहे हैं कि भाई तुम आओ ना ज़रा मेरे पाँव पे पढ़ो, और वो रोज़ पाँव पढ़ते हैं, उनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं। तो एक तो वो इसमें कामयाब हो गए। दूसरा, हुकूमत को वो मैसेज दे रहे हैं, देखो आपने मेरी मदद नहीं की, मुझे हारना पड़ गया, तो आप देखो ना भुगतो, ठीक है। तो वो दोनों को मैसेज दे रहे हैं। दूसरी तरफ उनका प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई के साथ इत्तेहाद करते हैं तो उनकी अपनी पार्टी का क्या बनेगा, और अगर हुकूमत के साथ इत्तेहाद करते हैं तो उनकी जान को ख़तरा है, उनकी सियासत को ख़तरा है, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर भी इंतहा पसंद बैठे हैं और उनके हम नवा
इंतहा पसंद अफगानिस्तान से भी आ जाते हैं उनकी जान लेने। हुकूमत के साथ मिलेंगे तो उनकी जान को खतरा है, जी जान को खतरा है। तो फिर क्या करेंगे मौलाना, कहाँ जाएंगे? अभी जिस तरह कर रहे हैं करते रहेंगे, दोनों से खेलेंगे। मौलाना किसी को वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे भी तो ऐसे तरीके से देंगे कि निकल जाएंगे। तो ये बताइए जो आईनी अदालत है इसका रोल क्या होगा, ये क्या करेगी? ज़ाहिर है आईनी अदालत तो जब बनेगी तो सुप्रीम कोर्ट मौजूदा जो है ये गैर अहम हो जाएगी। जो सारे सियासी फैसले हैं वो आईनी अदालत में जाएंगे, इसीलिए बनाई जा रही है कि आईनी अदालत जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है इससे सारे पॉलिटिशियन, पार्लियामेंट, ख़ासकर हुकूमत बहुत तंग है और वो चाहते हैं कि ऐसे जजेस जो कि चारों सूबों से आएँ और वो जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ ना जाएं, पॉलिटिशियंस को नाअहल ना करें, पार्लियामेंट की हुई लेजिस्लेशन को मुस्तरद ना करें, तो वो ऐसी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब बहुत खामोश हो गए हैं और आपकी एक स्टेटमेंट बहुत वायरल लगी थी कि अब मुल्क की सियासत में उनकी जो नब्ज़ है ना उन पर उनका हाथ नहीं रहा ना, अब उनको, क्योंकि वो बाहर काफ़ी अर्सा गुजार के आए हैं। तो अब ये बताएं कि अब आने वाले फ्यूचर में अपनी ही पार्टी में इनका क्या किरदार रहेगा, क्या करेंगे? नहीं जी, अभी तक तो वही पार्टी चला रहे हैं, उन्हीं की पार्टी। शहबाज शरीफ साहब भी उनसे फ्रंट पे नहीं आ रहे। हाँ, फ्रंट पे नहीं आ रहे लेकिन पार्टी वही पीछे चला रहे हैं। शायद उनका ख्याल है कि हम कुछ ऐसा कर दिखाएंगे डेवलपमेंट के ज़रिए, बिजली के रेटों में कमी से और पॉलिसियों से, कि जिससे लोग हमारी तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई अभी नून को कोई कामयाबी हो रही है पंजाब में। अभी भी पंजाब में वोट बैंक वहीं खड़ा है जहाँ 8 फरवरी 2024 में था और वो ज़ाहिर है इमरान खान के साथ है। इमरान खान के साथ है। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने कहा था कि आप लंदन स्पेशल गए थे मियाँ साहब से मिलने के लिए और आपने उनको कहा भी था कि आपने जो है ना ये जो रवायती लड़ाई वाली जो है ना ये आपने स्टार्ट नहीं करनी है, अब आप उनको माफ़ कर दीजिएगा, आप भी गवर्नमेंट करें पंजाब में, वो फेडरल में गवर्नमेंट करें। तो उन्होंने आपकी बात क्यों नहीं मानी, और अगर मान लेते तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के हालात किस तरफ होते? हमारी कौन मानता है, आप कौन सा मान जाती है? हमारी कोई भी नहीं हमारी मानता। तो लेकिन आपकी हम मानते हैं, ये बात छोड़ रहे। तजावीज़ जो है हम तो देते रहते हैं, हमारी आदत है बतौर तालिब इल्म सियासत के। लेकिन उनको सूट नहीं करता था, वो समझते थे कि इमरान ने बढ़िया ज़्यादतियाँ की हैं, मैं भी अब उससे अगर ज़्यादती हो रही है तो होने दूँ। और लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि मसालियत ही अब भी मुल्क का रास्ता है। मैं तो 1.5-2 साल से PTI को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नून को भी कर रहा हूँ, मुक्तदरा को भी कह रहा हूँ कि सारे लोग बैठें और बैठ के मुल्क का हल निकालें। लड़ाई से तो कभी मसले हल नहीं हुए, हमेशा टेबल पे बैठने से ही हल होते हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो अब मैंने भी ज़हन में ये बिठा लिया कि ये लड़ के मर के फिर ही आपस में बैठेंगे। तो लड़ने दें, मरने दें, देखें कौन जीतता है और कौन हारता है। कौन जीतता है कौन हारता है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा सर, मरीम नवाज़ जो हैं अब वो मियाँ साहब को की लेगेसी को लेकर आगे चल रही हैं, तो आप क्या समझते हैं एज अ बेटी, क्या सिमिलरिटीज़ जो हैं उनकी आप समझते हैं कि अपने बाप पर जा रही है, और अभी कौन सी चीज़ों पर उनको वर्कआउट करना पड़ेगा? मेरा ख्याल है कि सबसे खूबी तो उनकी ये है कि उनके अंदर करिश्मा है। उन्होंने मुश्किल वक्त जो है वो बड़ी बहादुरी से सहा है। जब नवाज़ शरीफ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त था तो वो अपने बाप के साथ डट के खड़ी हुई, और जब जेल में गई तो उन्होंने कोई रियायत नहीं मांगी और बड़ी बहादुरी से जेल काटी। और जब वो जलसों में गई तो लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया, मुश्किल वक्त था। लेकिन दूसरी तरफ ज़ाहिर है वो गवर्नेंस में नहीं हैं। उनके चचा और उनके वालिद दोनों ने बड़ी लंबी गवर्नेंस की इनिंग्स खेली थी, इसलिए वो बड़े माहिर हो गए थे। अब भी उन्हें वालिद की मदद तो हासिल होगी, लेकिन ज़ाहिर है गवर्नेंस इतनी जल्दी नहीं आती। तो उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान तो ये है कि वो कितना पंजाब में डिलीवर कर पाती हैं और कितना जो वोटर उनसे नाराज़ हुआ है उसको कितना वापस लेके आती हैं। फ़िलहाल तो अभी मुझे कोई वोटर वापस आता हुआ नज़र नहीं आया, अगरचे मरीम नवाज़ ने कोई बड़ी गलती भी नहीं की, ना शहबाज शरीफ ने कोई बड़ी गलती की है। तो ये भी बड़ी कामयाबी होती है कि आप गलती ना करें, लेकिन कोई ऐसी कामयाबी भी और ऐसा कारनामा भी नहीं सर अंजाम दिया जिससे जो रूठा हुआ वोटर है वो वापस आ जाए। पहले तो देखें ना लोग किसको एक्सेप्ट करेंगे किसको नहीं करेंगे। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के आगे नवासे जुनैद साहब भी सामने आ रहे हैं, फिर उनके पोते हैं जी, जैद हैं और ज़करिया हैं।
ठीक है। अब देखें, और इसी तरह जो है इमरान खान साहब की बहन है अलीमा खान, वो भी बहुत नुमायाँ हो रही हैं। गंडापुर भी उनके मुकाबले में जानशीन बनने वाला है। मुराद सईद का नाम भी लिया जाता है। उनके और दो भतीजे हैं, शेर अली और जो है हसान नियाज़ी, उनके नाम भी लिए जाते हैं। तो देखें इनमें से कौन इस काबिल होगा, या कोई नया चेहरा आ जाएगा। तो देखें, अभी तो बड़ा वक्त है। ये मेरा ख्याल है कि ये इन सब लोगों का आखिरी इलेक्शन है, नवाज़ शरीफ का, इमरान खान का अगला। उसके बाद तो मेरा ख्याल है ये इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। एक इलेक्शन लड़ेंगे अगला, तो उसमें अब भी फिर ये 70s से ऊपर के हैं सारे, तो अब उसके बर्थडे उनकी से भी नोट की है। जी, उसके बाद नहीं मेरा ख्याल कि ये इलेक्शन लड़ सकेंगे। और उसके बाद ज़ाहिर है फिर नई जनरेशन को आना पड़ेगा। नई जनरेशन को आना पड़ेगा। अच्छा सर, आपने मैं बात करना चाहूँगी कि जो तरमीम की जा रही हैं, राना सनाउल्लाह जो हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि जो कानून साजी है वो पार्लियामेंट की तरफ से होती है, जज उसमें कुछ नहीं कर सकते, ना हमें कुछ बता सकते, हाँ सिर्फ तशरीह कर सकते हैं। अब आप मुझे ये बताएं, क्योंकि जो आम आदमी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया है कि जो कानून है वो कौन बनाएगा और कौन बताएगा, क्योंकि अगर पार्लियामेंट ही जो है इस तरह की तरमीम कर देगी और जजेस का किरदार जो है वो मतलब टोटली न्यूट्रल टाइप हो जाएगा, तो ज़्यादा सुप्रीम कौन है? नहीं, जजेस देखो, सुप्रीम तो ज़ाहिर है शुरू से पार्लियामेंट है, लेकिन चूंकि फ़ौज पहले अदलिया के साथ मिली हुई थी इसलिए वो ताकतवर हो जाती थी। अब फ़ौज जो है उसका टिल्ट पार्लियामेंट की तरफ है, तो इसलिए वो कमज़ोर हो जाएंगे। सिंपल बात है। आपके साथ आपका मालिक आपके चैनल का खड़ा हो जाए तो आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो हट जाए तो हर एक आप पे सवाल करेगा। जैसे जाते थे ये जो तमाम सियासी हमने बातें की, लेकिन मईशत के हवाले से अगर हम बात करें तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। एक आम आदमी के लिए ये बातें मानी नहीं रखती हैं, क्योंकि इंसान ने 2 वक्त की रोटी खानी होती है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। उनको अपनी, जैसे कहते हैं ना कि मतलब की बात नज़र नहीं आती जब टीवी चैनल्स वो ऑन करते हैं। और जिस तरह से आपने बताया ट्रेड है नहीं है, ठीक है, और अमदाद हम अमेरिका से लेते हैं। अब इन तमाम हालात में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को अपनी कौन कौन सी पॉलिसीज़ में क्या क्या चेंजेस लानी चाहिए जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो और एक आम आदमी जो है ना वो किसी हद तक खुशहाल हो सके? बहुत सारी, वो तो बड़ी एक लंबी बहस है ना। बुनियादी तो बात है कि पहले मसले तय करें, सुप्रीम कोर्ट बड़ी है या पार्लियामेंट बड़ी है, आईनी तरमीम होनी है नहीं। लोग खाना ना खाएं। पहले लोग भी तो देखना चाहते हैं ना कि लड़ाई। हमारे यहाँ लोग खाना छोड़ देते हैं, तमाशा देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, बाद में खाना खाते हैं। तमाशे पे हम तमाशागर कौम है, तो हमें जब तमाशा या डुगडुगी बजती है ना तो हमें खाना भूल जाता है। हमें तमाशा बहुत अच्छा लगता है शुरू से, तो हम तमाशों से गुज़रते हैं, बस ठीक है, तमाशा लगा हुआ है, ठीक है। चलें, ठीक हो गया। आज सिर्फ जाते जाते मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगी कि जो जर्नलिस्ट हैं, जिस तरह के हम देखते हैं कि जो बायस जर्नलिस्ट होते हैं वही सही जर्नलिस्ट होते हैं। कभी एक पार्टी की, जिसे कहते हैं, हमायत में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमने देखा कि कुछ जो पीटीआई के टाइम पे बहुत एक्टिव जर्नलिस्ट थे, अब उस तरह से वो बहार नहीं रही उनकी। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? एक पार्टी इक़्तिदार में आती है तो उसके जर्नलिस्ट जो है वो सबके लिए दुआ गो हूँ। मेरी सबके लिए नेक तमन्नाएं हैं, नेक दुआएं हैं, खुश रहें सब। बस चाहते थे बस गालियाँ निकालना कम करें। हमें तो जो है ये समझ नहीं आती कि इतनी गालियों का स्टॉक जर्नलिस्टों के पास और यूट्यूबर्स के पास और फेसबुक और सोशल मीडिया वालों के पास कहाँ है, और क्या वो इनका इस्तेमाल अपने इर्द गिर्द अपने घर वालों के लिए भी करते हैं या सिर्फ अपने मुखालफों के लिए रखा हुआ